अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज की हमारी रेसिपी है कद्दू गोश्त की। आजकल के दौर में आपको पता तो है बच्चे फ़ास्ट फूड खाते हुए सब्जियों की तरफ नहीं आते, तो घर में बच्चे हैं, चले ट्राई करते हैं। ये शायद बच्चे खा लें, मेरे तो खा लेते हैं। चले शुरू करते हैं रेसिपी। हम सबसे पहले हमने एक सास पान लेना है, उसमें हमने पानी डालना है। हाफ़ सास पान कर लें या 1 का 2 कप भर के डाल लें। उसके बाद हम लोग उसके अंदर कद्दू डाल देंगे। पानी ज़्यादा भी हो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि बाद में ये पानी हम लोग रेसिपी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हल्दी डालेंगे और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। इतना गलाएंगे कि जब हम लोग इसको चम्मच की मदद से चेक करें कि ये गल जाए, टूटने में आसानी हो। उसके बाद हम लोग दूसरी तरफ कढ़ाई लेंगे या कोई भी ले लें बर्तन आपके पास जो है, उसके अंदर हम लोग घी डालेंगे। घी के अंदर हम लोग डालेंगे दालचीनी, लौंग और इलायची डाल के हम लोग उसको अच्छी तरह कड़का लेंगे। उसके बाद हम लोग उसके अंदर डालेंगे लहसुन हम लोगों ने चॉप कर लेना है, या उसको हम लोग जो भी आपके पास अवेलेबल हो पाउडर वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डालने के बाद हम लोग उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, पकाएंगे। जैसे गोल्डन ब्राउन हो जाएगा हम लोग इसके अंदर प्याज डालेंगे। प्याज हम लोगों ने चॉप कर लेने हैं, बारीक फाइन चॉप करके वो हम लोग डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। प्याज के अंदर आजकल का मौसम में प्याज न्यू आ रहे हैं, उसके अंदर पानी पहले से ज़्यादा होता है, वो डाल के हम लोग इसको 10 से 15 मिनट कुक करेंगे। जैसे प्याज और घी अलग हो जाए तो हम लोग इसके अंदर चिकन डाल देंगे। चिकन डाल के तो हम लोग इसको 10 से 15 मिनट के लिए ना दम दे के ना चिकन को पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे चिकन जो है ना वो लग जाए कि पक गया है या पानी ड्राई हो गया है, तो फिर हम लोग उसके अंदर डालेंगे टमाटर की प्यूरी। टमाटर हम लोगों ने वो प्यूरी बना लें, नहीं तो हम लोग उसको चॉप कर लेंगे। ठीक चॉप करके हम लोग वो डालेंगे। वो डाल के हम लोग इसको फिर से 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, ताकि टमाटर के अंदर जो पानी है ना वो भी अच्छी तरह ड्राई हो जाए और चिकन जो थोड़ा सा रह गया गलने के लिए वो भी गल जाए। अगर अब हम इस जगह पे बीफ की रेसिपियाँ बना रहे हैं गोश्त के लिए, तो हम लोग गोश्त को पहले प्रेशर दे के नमक डाल के गला लेंगे। उसके बाद नमक, हल्दी, ज़ीरा और लाल मिर्च, कलौंजी डाल के हम लोग इसको 10 से 15 मिनट के लिए और कुक होने के लिए रख। अगर तो हम लोगों ने जो प्याज और टमाटर डाले थे उनका पानी फुल ड्राई हो गया है तो कोई मसला नहीं है। हम लोगों ने जो जिसमें कद्दू बॉयल किए थे वो वाला पानी हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डालेंगे चॉप करके, और साथ ही अदरक डाल के इसको 10 से 15 मिनट पानी डाल के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं। देखिए जैसे हमने उठाया बिल्कुल पक गया है। दूसरी साइड पे हम लोगों ने जो कद्दू बॉयल किए थे हम लोग उसको एक बोल में डाल के उनको चॉप कर लेंगे, तो हल्का हल्का। अगर तो आपके घर ज़्यादा बच्चे हैं तो उसको हम लोग फुल जो है ना वो चॉप करेंगे, ताकि ये जो है ना इसका गूदा बन जाए। उसके बाद हम लोग इसको डाल देंगे जो हम लोगों ने मसाला चिकन का मसाला तैयार किया उसके अंदर, इसको उसके अंदर डाल के तो इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर चम्मच नहीं लगाना। 10 इसको एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स करके तो फिर उसके बाद हम लोग 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पे इसको दम दे देंगे। कद्दू के अंदर जितना पानी होगा वो सारा ड्राई हो जाएगा थोड़ा थोड़ा करके, और कद्दू का बिल्कुल मसाले की तरह की शक्ल आ जाएगी। मिक्स करके इसको 10 से 15 मिनट दम देंगे। जैसे देखिए दम उठाया है, घी अलग हो गया है, अभी भी इसके अंदर पानी है, तो फिर हम लोग इसके अंदर ऊपर डालेंगे गरम मसाला डाल के हम लोग इसको फिर से दम दे देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। जैसे दम दे के दोबारा हम लोग इसको खोलेंगे तो ये बिल्कुल कुक हो जाएगा। तो वीडियो देखिए नहीं, बनाए भी, इसको ट्राई भी करें, बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद आती है कि नहीं। देखिए बिल्कुल पानी ड्राई हो गया, बिल्कुल ग्रेवी की तरह आ गया। अगर बच्चे इस ऐसे भी नहीं खाते तो हम लोगों ने जो बॉईल करके कद्दू रखा था हम लोग इसको ब्लेंडर में डाल के बग़ैर पानी के ब्लेंड कर लेंगे, उसकी बिल्कुल प्यूरी बन जाएगी, वो डाल देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।